जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शनि के अस्त होने की। शनिदेव अस्त होने जा रहे हैं 23 फरवरी को दिन में 1:39 पर शनिदेव पश्चिम दिशा में अस्त होने जा रहे हैं और 29 मार्च की रात में 12:02 पर शनिदेव पूर्व दिशा में उदित होंगे। प्रिय दर्शकों, जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों प्रकार के परिणामों में कमी आ जाती है। अभी तक शनिदेव कुछ राशियों पे ढैया और कुछ राशियों पे 7.5 का निर्माण करते हुए हर प्रकार से कुछ राशियों को शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से हर प्रकार से प्रताड़ित, पीड़ित, चिंतित व आहत करने का कार्य कर रहे थे। अब जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे, अर्थात अस्त का मतलब क्या होता है? डेड, सो गए, तो शनि की दृष्टियां जिन जिन राशि वालों को और उनके जिन जिन शुभ घरों को प्रभावित कर रही थीं, उनमें राहत मिलेगी। और शनि की उपस्थिति जिस जिस भाव को प्रभावित कर रही थी, उसमें राहत मिलेगी। खासकर सबसे पहले तो राहत उन राशियों को मिलेगी जिन राशियों पे शनि की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है। देखिए प्रिय दर्शकों, 2 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की ढैया चल रही है। पहली राशि है कर्क, दूसरी राशि है वृश्चिक। उसके अलावा 3 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 चल रही है। पहली मकर, दूसरी कुंभ, तीसरी मीन। इन 5 राशियों को शनि के अस्त हो जाने पे काफ़ी राहत मिलेगी। अब कब मिलेगी? जब शनि अस्त हो जाएंगे 23 फरवरी को दोपहर में 1:39 पर। और शनि उदित कब होंगे? जब अपना राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और मीन राशि में प्रवेश कर चुके होंगे, तब शनि उदित होंगे। पहले चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि पे पिछले 2-2.25 वर्षों से शनि की ढैया चल रही है। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टियों ने पिछले 2-2.25 वर्षों में आपके काम धंधे को, आपके रोजी रोजगार को, आपकी नौकरी को, आपके व्यापार व्यवसाय को, आपके जमा धन को, आपके कुटुंब के सुख को, आपके संतान भाव को लेकर के जिस तरीके से आपको चिंतित किया है, प्रताड़ित किया है, पीड़ित किया है, वो अब आपकी शनि की दृष्टियों से आपको राहत मिलेगी। क्योंकि शनि अस्त हो जाएंगे तो अस्त ग्रह की दृष्टियां भी निष्प्रभावी हो जाती हैं। अब आपके करियर में सुधार दिखाई देगा। कर्क राशि वालों, नौकरी में सुधार दिखाई देगा, व्यापार व्यवसाय काम धंधे में सुधार दिखाई देगा और आपके संतान पक्ष संबंधी चिंताओं की समाप्ति होगी। और इसके अलावा आपके जमा धन में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगा। आपको कुटुंब व परिवार का सुख भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि पर भी शनि की ढैया चल रही है। चौथे घर में शनि बैठे हैं। अगर आप कोई मकान लेना चाह रहे थे, उसमें विलंब हो रहा था, अवरोध आ रहे थे, कोई नया वाहन लेना चाह रहे थे,
उसमें विलंब हो रहे थे, अवरोध आ रहे थे। और शनि की दृष्टियां आपके छठे घर को, आपके 10वें घर को और आपकी अपनी राशि वृश्चिक को बुरी तरीके से प्रभावित कर रही थी। बहुत से हमारे वृश्चिक राशि वाले चोट चपेट खा गए, बहुत से बीमारी से परेशान थे तो बीमारियों ने लंबा समय ले लिया। बहुत से हमारे वृश्चिक राशि वाले व्यापार के सिलसिले में कर्जी हो गए, एकाएक कहीं पे निवेश किया और उस निवेश में उन्हें मनोवांछित फल नहीं मिला, या एकाएक किसी को उन्होंने उधार दे दिया और वो उनकी रकम फंस गई, अटक गई। तो इन स्थितियों से राहत मिलेगी। शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों आपके करियर को देख रहे थे, सिंह राशि को, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। अब आप जो अपने व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, उसमें आपको सफलता की मिलेगी। आपके स्वास्थ्य को शनि प्रभावित कर रहे थे, दशम पूर्ण दृष्टि से आपके स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। मन में निराशा की जो बातें, निगेटिविटी आती थी, वो समाप्त होंगी। तो कहीं न कहीं कर्क और वृश्चिक, इन दो राशियों पे जो शनि की ढैया चल रही है और शनि की दृष्टियां जो अभी तक प्रभावित कर रही थीं, इनसे अब आपको 23 फरवरी को दोपहर में 1:39 से राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अब हम बात करते 7.5 वाली राशियों की। पहले मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न, आपकी राशि पे 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। शनि आपकी राशि से दूसरे घर में, कुंभ राशि में, धन भाव में विराजमान है। धन की स्थितियां पिछले 7.5 वर्षों में कैसी रही हैं, खासकर धन जमा होने की। आय तो किया, मकर वालों ने खूब प्रयत्न किया, खूब परिश्रम किया, कभी आय हुई, कभी नहीं हुई, लेकिन धन जमा होने की स्थितियां नहीं बन पाई। कभी जितनी आय हुई उससे ज़्यादा व्यय दिखाई पड़ा, कभी जितनी आय हुई तो आय व्यय का संतुलन बराबर रहा, कभी अगर आय व्यय से अधिक भी हो गई और थोड़ा बहुत जमा भी हुआ तो वो भी एकाएक आकस्मिक ऐसे व्यय आए कि खर्च हो गया। तो मकर राशि वालों, अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अब आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। शनि की दृष्टियां आपके चौथे घर को, 8वें घर को, 11वें घर को प्रभावित कर रही थीं। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन सुख का होता है। इन सुखों को लेकर के जो रुकावटें आ रही थीं, जो अवरोध आ रहे थे, वो समाप्त होंगे। आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है, आपके आय में वृद्धि होने वाली है, आपके लाभ में वृद्धि होने वाली है और आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देने वाला है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि पे ही शनि विराजमान है। 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। तीसरा चरण 29 मार्च से प्रारंभ होगा, जिसमें कि हमने कहा था कि कुंभ राशि वालों कुछ भी हो, तीसरा चरण आपसे परिश्रम कराएगा, मेहनत कराएगा, प्रयत्न कराएगा, लेकिन कहीं न कहीं रजत पाद, चांदी के पाए से आते हुए शनि आपको सफलता भी दिलाएंगे, संघर्ष करा करके सफलता दिलाएंगे। लेकिन अब आपकी राशि पे बैठे हुए शनि, जो कि पिछले 2-2.25 वर्षों से कुंभ में बैठे हुए हैं, तो आपकी राशि में बैठे हुए शनि अब जब अस्त हो जाएंगे तो कहीं न कहीं जो मन में निगेटिविटी आती है वो समाप्त होगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके शरीर का आलस्य समाप्त होगा। और मेन चीज है कि तीनों दृष्टियां जो आपको प्रभावित कर रही थी शनि की, आपके तीसरे घर को, पराक्रम भाव को, छोटे भाई बहनों के घर को, मित्रों सहयोगियों के घर को, आपके डोमेस्टिक लाइफ को, आपके बिजनेस पार्टनर को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके करियर को, ये दृष्टियां कुंभ राशि वालों आपको प्रभावित कर रही हैं अभी भी। लेकिन 23 फरवरी से अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपको अपने अंदर नया साहस दिखाई देगा, नया शौर्य
दिखाई देगा, मन उमंगों से भरेगा और दाम्पत्य जीवन को लेकर के जो विषमताएं चली आ रही, चाहे वैचारिक मतभेद हो, चाहे वाद विवाद तर्क वितर्क हो, चाहे अलगाव जैसी स्थितियां हो, या चाहे लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के आपका मन चिंतित रहता हो, ये सारी स्थितियां समाप्त होंगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां 23 फरवरी से निष्प्रभावी होने जा रही हैं। अस्त शनि की दृष्टियों का कोई प्रभाव रहने वाला नहीं है। तो आपका तीसरा घर पराक्रम भाव, आपका डोमेस्टिक लाइफ का घर, आपका बिजनेस पार्टनर का घर और आपका कैरियर दशम भाव, रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, ये सब शनि की दृष्टि से मुक्त होने जा रहे हैं। या शनि की दृष्टियों का आपके तीसरे घर से, 7वें घर से, 10वें घर से शनि की दृष्टियों का बुरा असर समाप्त होने जा रहा है। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, व्यापारिक भागीदारी में सफलता मिलेगी, आपके रोजी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी में प्रगति होती हुई दिखाई देगी। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। पाइसेज, मीन राशि वालों, आपकी राशि पे शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा है। शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जो कि यात्राएं कराते थे, व्यय कराते थे, अपव्यय कराते थे, आकस्मिक व्यय कराते थे, और कहीं न कहीं शनि की तीनों दृष्टियां आपके धन भाव को, आपके रोग ऋण शत्रुओं को, आपके भाग्य भाव को प्रभावित करने का कार्य कर रही थी। अब जो आपके व्यर्थ के व्यय हो रहे थे, जो आपकी व्यर्थ की यात्राएं हो रही थी, उनमें अंकुश लगेगा, लगाम लगेगी। उसके अलावा जो आपके जमा धन में सेंध लग रही थी, कहीं न कहीं अंततो गत्वा धन निकालने की ही नौबत आ रही थी, उसमें अब जो है रोक लगेगी। और जो आपके रोग ऋण शत्रुओं पे दृष्टि पड़ रही थी, प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, प्रतिद्वंदी आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, या किसी रोग को लेकर के आपका मन आशंकित हो रहा था, या भाग्य में आपको सुधार नहीं दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि हम जितना प्रयत्न कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उतना हमें किस्मत का, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके भाग्य भाव को भी शनि दशम पूर्ण दृष्टि से प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब इन स्थितियों में अब आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। निश्चित ही मीन राशि वालों, अब आपका जमा धन की स्थिति सुधरेगी, आपको रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी और आपको भाग्य में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। मैंने पहले भी कहा कि जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो उसके शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, तो अशुभ परिणाम किसको मिल रहे थे? मेन उन्हीं राशियों को मिल रहे थे जिनके ऊपर ढैया चल रही थी, या जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। तो हमने बताया कि ढैया चल रही है 2 राशियों पे, कर्क और वृश्चिक, 7.5 चल रही 3 राशियों पे, मकर, कुंभ और मीन। तो इन सभी 5 राशियों को शनि के अस्त होने से राहत मिलने वाली है, और शनि की दृष्टियों से जो जो दिक्कतें आ रही थी, जो जो अच्छे परिणाम आपसे दूर होते चले जा रहे थे, उन सभी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, लाइक व कमेंट करते हुए आगे अपने सर्किल में फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं तो शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके समस्त सपनों को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।